हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 4 इसका एमसीक्यूज आज हम लोग याद करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है। ठीक है, सुचालक वो पदार्थ होता है जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रभावित हो जाता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा पदार्थ है जो विद्युत का सुचालक होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एल्युमिनियम। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक है। कुचालक वो पदार्थ होता है जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रभावित होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लकड़ी। ये एक चित्र दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें से बोला है हम लोग इसमें से कौन सा द्रव्य डालेंगे जिससे बल्ब बहुत तीव्रता से जलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, एलईडी में लंबी तार को बैटरी के किस ध्रुव से जोड़ा जाता है। तो बाबलोंग इसका हो जाएगा आपका धन ध्रुव। ठीक है, उपरोक्त चित्र में तार के दोनों सिरों पर जल में डालने पर चुंबकीय विक्षेपण हुआ। यह दर्शाता है कि दिया गया द्रव्य, ये जो दिया गया द्रव्य होगा ये होगा आपका विद्युत का सुचालक होगा। ठीक है, जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो वो किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका रासायनिक प्रभाव। ठीक है, जल का विद्युत अपघटन विद्युत के किस प्रभाव के कारण होता है। तो इसका हो जाएगा आपका आंसर रासायनिक प्रभाव। ठीक है, एक धातु पर दूसरे धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। इसको हम लोग बोलते हैं विद्युत लेपन। ठीक है, जब मतलब एक धातु के ऊपर दूसरे धातु की परत चढ़ाई जाती है। एक आपको चित्र दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एक चित्र दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कि ये कौन सा प्रक्रिया हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हो रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 9 में विद्युत अपघटन हो रहा है। ठीक है, एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है बाबू। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, क्या है आंसर, लाइट इमिटिंग डायोड हो जाएगा। ठीक है, कोई पदार्थ चालक है या फिर कुचालक है ये जानने के लिए किस विद्युत का उपयोग मतलब किस विद्युत का उपयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ये टेस्टर का उपयोग किया जाता है ताकि हम लोगों को पता चल सके। ठीक है, जब विद्युत धारा बल्ब से होकर बहती है तो उसके तंतु किस प्रभाव के कारण रोशनी उत्पन्न करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उष्मीय प्रभाव के कारण। ठीक है, आसुत जल में क्या मिलाने पर विद्युत का चालन करने लगता है। तो इनमें से ये अम्ल भी हो सकता है, क्षार भी हो सकता है, लवण भी हो सकता है। तो इसका आंसर जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, दिया हुआ एक चित्र दिया हुआ है। ठीक है, और देखो चित्र में समझाता हूँ। यहाँ पे एक बैटरी जुड़ा हुआ है, जुड़ा होने से एक आलू कटा हुआ है और यहाँ पे तुम्हारा ब्लू कलर का जो नीला नीला धब्बा है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि जो बैटरी का है वो कौन सा ध्रुव जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका धन ध्रुव। पुल एवं वाहनों को मजबूत बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है। लोहे जंग से बचाने के लिए इस लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो पहले बताया हूँ मैं, लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, तो ये था आज का एमसीक्यूज। आप लोग इसको याद कर लेना। बाकी मैं ये डैश वाला क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ, इसका आंसर मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी देख लो, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, इसमें से ही एग्जाम में आप लोगों को पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिए। ओके।